विश्वास इसलिए किया क्योंकि राहुल गांधी जी एक सच्चे नेता हैं। वो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं और उसका परिणाम मैं उदाहरण मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा था कि 3 काले कानून थे, उनको अरेस्ट भी किया गया, थाने में अरेस्ट किया गया था। उन्नाव का मामला हो, हाथरस का मामला हो, कोई भी मामला इन 4-5 सालों में उठा हो, उसको आदरणीय दीदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी मंदिर में जाएंगे और सब लोगों को मंदिर से रोक देंगे, मस्जिद से रोक देंगे। तो ये किस तरह की तानाशाही है। और इसी तानाशाही के खिलाफ चूँकि मणिपुर से इसलिए यात्रा शुरू की गई कि मणिपुर में जिस तरह का राहुल गांधी जी मन की बात सुनते हैं, जनता की मन की बात सुनने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने। आपने देखा होगा यात्रा में लोग मिलते थे, अपनी बात राहुल गांधी जी यात्रा निकाले। और चूँकि बीजेपी के पेट में दर्द है, जो आदमी इस देश में सच बोलेगा उसके खिलाफ या तो ईडी चली जाएगी या उसको सीबीआई टॉर्चर करेगी। लेकिन चूँकि ईडी का भी प्रयोग कर देख लिया गांधी परिवार के खिलाफ। लेकिन आप अगर रिजल्ट देखेंगे तो 11 लाख वोट ज़्यादा मिला है। परसेंटेज में कुछ परसेंट, आधा परसेंट समथिंग हम लोग पीछे रहे। हम पूरे देश नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली तोमर ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं और हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी देश के लोगों की मन की बात सुनते हैं। मुजफ्फर अली तोमर ने आगे कहा कि जब से हमारे नेता प्रियंका गांधी ने प्रदेश की कमान संभाली है, कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत हो गई है। कांग्रेस की मजबूत स्थिति को देखते हुए भाजपा सरकार लगातार उनके कार्यक्रमों में रोड अटका रही है और उनकी यात्राओं को निकालने के लिए भी परमिशन नहीं दी जा रही है। मुजफ्फर अली तोमर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान, मजदूर और गरीबों के साथ रही है, जबकि भाजपा पूंजीपतियों को साथ लेकर चलती है। मुजफ्फर अली तोमर ने कहा कि हमेशा सच बोलने वाले का विरोध होता है और झूठ के साथ कुछ समय के लिए अधिकतर लोग खड़े हो जाते हैं। एनपीटीवी के कार्यक्रम मुद्दे की बात रविश के साथ के दौरान में क्या बोले कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली तोमर। नमस्कार, एनपीटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मुद्दे की बात रविश के साथ कार्यक्रम में मैं रविश अहमद आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने सहारनपुर में कांग्रेस पार्टी को दोबारा से पुनर्जीवित करने का काम किया है। जब से आपके हाथ में सहारनपुर की कमान आई है, तब से कांग्रेस को यहां दोबारा पहचान मिली है। आइए स्वागत करते हैं मुजफ्फर तोमर साहब का, सहारनपुर के जिला अध्यक्ष हैं। तोमर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मेरा सीधा सवाल पहला यही है कि ये आपकी जो कांग्रेस पार्टी है, इसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। आप दोबारा से दिखते हैं मीडिया में, तो किस तरीके से आपने इसको दोबारा पहचान दिलाई है? देखिए, जब हम लोग यूथ कांग्रेस में थे, यूथ कांग्रेस में संघर्ष किया, NSUI में संघर्ष किया। उसके बाद आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जब यूपी की कमान संभाली और वो यूपी की इंचार्ज बनी, तो हम लोगों को चुना गया। बाकायदा आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने हमारे इंटरव्यू लिए और उससे पहले हमारी पूरी लगातार यहाँ पर भी इंटरव्यू है, जानकारी ली गई। और क्योंकि हम लोगों ने आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ भी संघर्ष किया था, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगा रहा हो, चाहे जो जहाँ ड्यूटी पार्टी ने लगाई, चाहे 4 महीने के लिए लगाई, चाहे 2 महीने के लिए लगाई, हम लोगों ने संघर्ष के साथ उस काम को करने का काम किया। आदरणीय दीदी जी यहाँ आई और प्रभारी बनी, तो एक यूपी में एक जान आ गई, अपने आप में एक जान इसलिए आ गई क्योंकि वो खुद भी संघर्ष करती थी। आपने लगातार देखा होगा कि जब से आदरणीय दीदी जी प्रभारी बनी थी, उनका लगातार संघर्ष रहा है, यहाँ तक कि अरेस्टिंग हुई है। लखीमपुर खीरी पे जब आपने देखा होगा 60 घंटे उनको अरेस्ट भी किया गया, थाने में अरेस्ट किया गया था। उन्नाव का मामला हो, हाथरस का मामला हो, कोई भी मामला इन 4-5 सालों में उठा हो, उसको आदरणीय दीदी जी ने लगातार संघर्ष के साथ उठाने का काम किया। उसी के साथ उन्होंने अपनी टीम, हम उन्हीं की टीम के लोग हैं, अपनी टीम को भी उसी तरह काम करने के लिए कहा और हम लोगों ने उसी तरह रोज़ाना का कार्यक्रम संघर्ष का, चाहे वो जनपद का हो, चाहे लखनऊ का कार्यक्रम हो, चाहे जोन का कार्यक्रम हो, डेली का कार्यक्रम यहाँ जनपद में भी दिए गए। अब भी 90 दिन का लगातार कार्यक्रम है, हम रोज़ाना, आप देखते हैं, रोज़ाना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि दीदी का एक तरह से जो आत्मविश्वास था और कार्यकर्ताओं में जो एक जोश भरा था, उसका रिजल्ट था कि यहाँ कांग्रेस आपको एक बहुत मजबूती के साथ दिखी होगी। आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 साल से, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे और दूसरी पार्टी, अन्य दल हो, आपको कभी यहाँ कचहरी में DM के यहाँ, कप्तान के यहाँ, किसी के यहाँ संघर्ष करते हुए दिखाई नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको रोज़ाना यहाँ किसी न किसी मुद्दे को लेकर अपनी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, चाहे वह उनके खिलाफ मुकदमे क्यों ना हो।
तो अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, अगला सवाल भी उससे जुड़ा हुआ हम आपसे लेंगे। तो फिलहाल आप ये बताइए, वर्तमान में स्थिति सहारनपुर की क्या है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, अभी हमारे प्रभारी अभी फिर बहुत महत्वपूर्ण और संगठन के आदमी आदरणीय अविनाश पांडे जी बनाए गए, जो संगठन और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, जिस दिन से उन्होंने कमान संभाली, वो एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो घर ही नहीं गए, लगातार फील्ड में हैं। यात्रा उन्होंने यूपी जोड़ो यात्रा की, उससे पहले जितने कार्यक्रम उन्होंने किए, मैं कहता हूँ शायद इतने किसी अध्यक्ष ने किए हों। लगातार उन्होंने रोजाना का जहाँ जहाँ जो भी अन्याय हुए उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, यात्रा करने का काम किया, और जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो घर बैठने का काम नहीं करे। उसी फलस्वरूप उन्होंने हम लोगों को भी उसी विश्वास के साथ जनपदों में लगाया हुआ है कि हम लोगों को भी 2024 तक घर नहीं बैठना, लगातार संघर्ष करना है, कार्य करना है, बूथ लेवल तक जाना है, बूथ तक मजबूत करना है। आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बता रहे हैं, मैं महागठबंधन के संबंध में मेरा सवाल था कि महागठबंधन में कांग्रेस की स्थिति सहारनपुर में क्या है? देखिए, सहारनपुर में मैं बताऊं आपको, मैं एज ए जिला अध्यक्ष आपको बता दूं, हमारे यहाँ जिले की कमेटी है, अगर आप किसी और संगठन में देखोगे, और एक्टिव कमेटी है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ब्लॉक की कमेटी है। हमारे न्याय पंचायत अध्यक्ष हैं, न्याय पंचायत की कमेटी है, और बूथ तक हमारी कमेटियाँ हैं। तो हम पूरे विश्वास के साथ हम आपको बता रहे हैं कि पूरे विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है, पहले भी हुई है और अब दोबारा जो स्टार्ट की है, तो उसको असम में जो है वो अवरोध उसको मिल रहे हैं, पहले भी विरोध हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे? देखिए, ये खाली असम में ही नहीं, पूरे भारत में वजह क्या रही है कि जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो लोगों का जिस तरह प्यार, जिस तरह मोहब्बत उनको मिला था, और केवल एक ही वर्ग नहीं, चाहे मजदूर हो, चाहे ठेली वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन्होंने सबने राहुल गांधी जी से अपनी बात को रखने का काम किया। दो फर्क हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी मन की बात सुनते हैं। जनता की मन की बात सुनने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा यात्रा में लोग मिलते थे, अपनी बात रखते थे। यहाँ तक के आरबीआई के गवर्नर ने भी 2 घंटे उनसे चर्चा की आर्थिक नीतियों को लेकर। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इस तरह के जिस तरह जो लोग हैं, वो राहुल गांधी जी को मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी मन की बात रखते हैं। किसानों ने अपनी मन की बात रखी, ठेली वालों ने अपनी मन की बातें, इवन के आप देखेंगे कि जो ट्रक ड्राइवर है उन्होंने भी अपनी बात रखी। हर आदमी के मन में एक बात है, हर आदमी के मन में सवाल है, सरकार को लेकर है, विपक्ष को लेकर है। तो जो बातें उनके मन की है उनको सुनने का काम राहुल गांधी जी ने किया उस यात्रा में, और वो एक सफल यात्रा रही है। उसका रिजल्ट भी रहा कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार भी बनने का काम किया। लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया। विश्वास इसलिए किया क्योंकि राहुल गांधी जी एक सच्चे नेता हैं। वो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, और उसका परिणाम मैं उदाहरण मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा था कि 3 काले कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे, किसान विरोधी हैं, 3 काले कानून वापस ले। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आपका दूसरा जो टर्म आ रहा है, इसको आप पकड़े नहीं तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होगी। आपके सामने है कि जिस तरह के हालात हुए उनको मजाक, उनके बात को मजाक में लिया गया, रिजल्ट आपके सामने है। दूसरी बात, उन्होंने भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों के लिए बात की थी, भूमि अधिग्रहण बिल लाकर किसानों को लाभ देने का काम किया। कर्जा माफ़ी की बात की, कर्जा माफ़ी बात, वो कभी झूठ नहीं बोलते। वो जो बात कहते हैं वो बात सत्य होती है, और उस सत्य का कारण ये है कि लोगों का विश्वास उनके प्रति बढ़ा है। जब लोगों का विश्वास उनके प्रति बढ़ा है और वो सही बात बोलते हैं, अच्छी बात बताते हैं, तो फिर मेरा सवाल यही है कि उनका विरोध क्यों हो रहा है? अब देखिए, जो सच बोलेगा उसका विरोध तो होगा। आप मीडिया है, मीडिया सच दिखाएगा तो मीडिया के बारे में भी बोला जाएगा। वो सच बोलते हैं तो उनका विरोध होगा। अब एक बात बताइए, आसाम में यात्रा निकल रही है, आप कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है, जबकि परमिशन है। उसके बाद भी अगर परमिशन नहीं है, अगर मैंने कानून तोड़ा है तो मुझे सजा कानून देगा, या भाजपा के कार्यकर्ता झंडा लेकर आएंगे और मेरी गाड़ी पर अबदर करेंगे? ये किसने अधिकार दिया है? वहाँ के मुख्यमंत्री ने। कि आप जाइए और जाकर राहुल गांधी जी के झंडा, बीजेपी का झंडा, बजरंग दल का झंडा लेकर और गाड़ी पर चढ़ जाइए? ये किसने दिया कानून उनके हाथ में? आप बात करते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, आप मुकदमा करेंगे कि वो वहाँ से जा रहे थे, गलत जा रहे थे। आपको, उनको किसने अधिकार दिया कि वो ऑब्जर्व करेंगे? आप मंदिर से जाने से रोक देंगे? केवल एक ही व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी मंदिर में जाएंगे और सब लोगों को मंदिर से रोक देंगे, मस्जिद से रोक देंगे? तो ये किस तरह की तानाशाही है? और इसी तानाशाही के खिलाफ, चूंकि मणिपुर से इसलिए यात्रा शुरू की गई कि मणिपुर में जिस तरह का दंगा हुआ, जिस तरह के 2 समुदायों को लड़ाने का काम भाजपा ने किया, उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ इतना नरसंहार हुआ, और लोकसभा में भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला भाजपा के लोगों ने, और ना ही उनकी कोई सहायता करने की काम की। राहुल गांधी जी जब वहाँ दंगा हो रहा था
तब भी कोई नेता नहीं गया। राहुल गांधी जी मणिपुर में गए थे और उसी के लिए इस यात्रा का नाम, क्योंकि न्याय की बात है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो दोबारा निकालने का काम हुआ वो उसी वहीं से शुरुआत की, मणिपुर से शुरुआत की और ये कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यात्रा जारी रहेगी। इसीलिए उन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, दुबे कुचले लोगों के, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जी यात्रा निकाले। और चूंकि बीजेपी के पेट में दर्द है, जो आदमी इस देश में सच बोलेगा उसके खिलाफ या तो ईडी चली जाएगी या उसको सीबीआई टॉर्चर करेगी। लेकिन चूंकि ईडी का भी प्रयोग कर देख लिया, गांधी परिवार के खिलाफ बीजेपी ने ईडी का भी प्रयोग कर देख लिया। सोनिया जी के खिलाफ ईडी के समन भेजे गए, राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी के समन भेजे गए। रिजल्ट क्या रहा? जीरो। परेशान किया गया 1 महीने तक, 2 महीने तक परेशान किया गया, लेकिन रिजल्ट जीरो रहा। तो जब देख लिया ईडी का भी काम नहीं चलता और ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इस देश की आवाज़ अगर कोई है, जननायक राहुल गांधी जी, वो लगातार उठा रहे हैं, तो इसलिए उनको रोकने के लिए उनके खिलाफ मुकदमे कायम कर दो, उनकी यात्रा को रोकने का काम कर दो। तो ये बौखलाए हुए लोग, चलिए ठीक है, विरोध में वो लोग कर रहे हैं परेशान इस तरीके से। अब सवाल दोबारा घूम करके वहीं आता है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए मैं आपको बता दूं, लोग अभी ये भी कह रहे थे कि 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार हार गई है। मानता हूं हार गई है, लेकिन आप अगर रिजल्ट देखेंगे तो 11 लाख वोट ज़्यादा मिला है। परसेंटेज में कुछ परसेंट, आधा परसेंट समथिंग हम लोग पीछे रहे। हम पूरे देश में और खासकर यूपी की अगर मैं बात कहूँ, यूपी में आपने देखा होगा, अगर आप विधानसभा चुनाव के बाद नगर पालिका के चुनाव पर जाएं तो 4 जगह हम दूसरे नंबर पर रहे। इवन के एक जगह तो बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे, दूसरे नंबर पर हम लोग रहे एक साथ। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरह मुस्लिमों का रुझान, क्योंकि विकल्प में अगर कोई देख रहा है कि अगर कोई केंद्र में कोई सत्ता के खिलाफ अगर आवाज़ उठाने का काम कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। यूपी में भी आपने देखा होगा, लगातार कांग्रेसी, जैसा आपने पहले भी कहा, लगातार हम यहाँ प्रदर्शन करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। उसका नतीजा यह है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में जनाधार लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा जाकर काम कर रहा है, राहुल गांधी जी यात्रा, हम लोग भी यात्रा निकाल रहे हैं, हमारी ब्लॉक में यात्रा है। मैं अभी कप्तान साहब के पास गया था इसी बात को लेकर। हमारी यहाँ जनपद में भी यात्रा है, 14 तारीख में भी हमने यात्रा निकाली, 30 तारीख में भी हम यात्रा निकाल रहे हैं। लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत हमारे साथ बढ़ रही है। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि जो सेकुलर लोग हैं, जो सेकुलर जहनीत के लोग हैं, जो देश का विकास चाहते हैं, देश में प्यार और भाईचारा और मोहब्बत की दुकान चाहते हैं, वो लोग कांग्रेस के साथ हैं। यूपी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे 2024 के। सहारनपुर की सीट क्या माना जाए? देखिए, सहारनपुर की सीट की बात तो राष्ट्रीय नेतृत्व की है कि वो, हम तो मांग करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को ये सीट मिलनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और बाकी तो ये है कि जैसे भी शीर्ष नेतृत्व का गठबंधन का मामला है, जो शीर्ष नेतृत्व करेगा, जो भी चुनाव आएगा वो उसे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप थे सहारनपुर से जिला अध्यक्ष मुजफ्फर तोमर साहब। मैं अपने सहयोगी ज़ुहैब खान के साथ रविश अहमद। देखते रहिए मुद्दे की बात रविश के साथ।